दरिया के बाहर का विजेता तू है, अंदर भी जीत लेगा। दरिया के बाहर का विजेता तू है, अंदर भी जीत लेगा। माना कि तेरी कश्ती छोटी है, मगर रख हौसला, समंदर भी जीत लेगा। आइए दोस्तों, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बेहद ही इम्पॉर्टेंट इस साल के एग्जामिनेशन के लिए। सैटजेब का नियम बहुत ही छोटा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट, आपको 2 नंबर दे देगा। ध्यान से देखें, सैटजेब का नियम, ये एल्कोहल चैप्टर का क्वेश्चन है। ये OH लगा है, ये एल्कोहल समूह है, ये पूरा कंपाउंड एल्कोहल है। और इसमें जो पहला कार्बन होता है जिसमें OH लगा रहता है, इसको छोड़ देते हैं। बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन कहलाता है, और ये दोनों अल्फा हाइड्रोजन, इसकी वैलेंसी 4 है। और ये वाला बीटा कार्बन हुआ, और ये गामा कार्बन हुआ, और ये डेल्टा कार्बन हुआ। इस प्रकार से अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा कार्बन हुए। तो सैटजेब के नियम में होता क्या है कि किसी मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को, जिसमें एक OH समूह हो, अगर यहाँ पे एक और H के जगह पे OH लगा देते तो ये डाईहाइड्रिक एल्कोहल होता, 3 लगा देते तो ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल होता। लेकिन इसमें सैटजेब में क्या होता है, जैसे ये एथिल एल्कोहल है, 2 कार्बन है, एथिल एल्कोहल। तो जब किसी मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के उपस्थिति में 160 से 170 डिग्री सेल्सियस ताप पे गर्म करेंगे, तो एल्कोहल का OH और अल्फा हाइड्रोजन, मतलब बगल वाले कार्बन का हाइड्रोजन, आपस में ये दोनों मिलकर जल के अणु के रूप में निष्कासित हो जाते हैं, H2O के रूप में, और एल्कीन बनता है। डबल बॉन्ड का कंपाउंड बनेगा, एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। इसे ही सैटजेब का नियम कहते हैं। तो ध्यान से सुने, कैसे याद करेंगे। जब किसी मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को सांद्र H2SO4 के साथ 160 से 170 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं तो एल्कीन बनता है। इसे ही सैटजेब का नियम कहते हैं। इसमें जल का अणु निष्कासित होता है। 2 बार और सुने इसको। जब किसी मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को सांद्र H2SO4 के साथ 160 से 170 डिग्री सेल्सियस ताप पे गर्म करते हैं तो जल का अणु निष्कासित होता है और एल्कीन बनता है। इसे ही सैटजेब का नियम कहते हैं। जब किसी मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को, यहाँ पे भी देख लें सैटजेब का नियम, जब किसी मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को सांद्र H2SO4 के साथ 160 से 170 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं तो एल्कोहल का OH और अल्फा हाइड्रोजन परमाणु मिलकर H2O के रूप में निकल जाते हैं तथा एथिलीन बनती है। इसका रिएक्शन ये है। ये मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है, एथिल एल्कोहल, H2SO4 के उपस्थिति में गर्म किया और एथिलीन बन गया। इसको बार बार रटे, आने वाले एग्जाम के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है। एक बार और मैं बोल दूं, जब किसी मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को सांद्र H2SO4 के साथ 160 से 170 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं तो एल्कोहल का OH और अल्फा हाइड्रोजन परमाणु मिलकर जल के रूप में निष्कासित हो जाते हैं और एथिलीन बनता है या एल्कीन बनता है। यहाँ पे इसका रिएक्शन है। सभी लोग इसको, जय हिंद साथियों, बार बार रटें, बार बार याद करें और ध्यान से पढ़ें।